हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके पास एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो हमारे सबके लिए जीवन में बहुत उपयोगी होने वाला है। यह विषय स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और सभी बुक लवर्स के लिए भी। बच्चे भी जब नई किताबें लेके आएंगे, जैसे जैसे नई किताबें आती हैं, कुछ दिन तो उनसे प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं, कुछ दिनों के बाद उनके पन्ने बिखरने लगते हैं। मैं आज आपके सामने लेकर के आए बिल्कुल सीधा सरल सा तरीका, केवल मात्र लगभग 5 रुपये में आप उस किताब को, उस कॉपी को, उस दुर्लभ कृति को ऐसा संरक्षित कर सकते हैं कि सालों तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इसके लिए हमें कुछ विशेष भी नहीं करना पड़ेगा। मैं कोई प्रोफेशनल बुक बाइंडर नहीं हूं, केवल एक बुक लवर हूं, केवल एक टीचर हूं। इसलिए इस विधि को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, देखिए। सबसे पहले तो वह किताब जिसकी हमें देखभाल करनी है, वह किसी भी आकार की हो, इस आकार की हो सकती है। मैंने एक बच्चों की पुस्तक ली है। यह एक 165 पृष्ठों की पुस्तक है और इसके अंदर देखिए, जैसे ही बच्चे लेंगे शुरुआत में नई कुछ दिन तो देखेंगे और कुछ दिनों के बाद इसके पन्ने बिखरने लगेंगे। और केवल कोई पुस्तक केवल किसी सत्र विशेष के लिए नहीं होती। पुस्तकों के अंदर जो लिखा गया वह अनमोल है, वह सदियों तक हमारी धरोहर होता है। केवल पुस्तकों के अंदर ही वह क्षमता है, वो काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर सकती हैं। जो हजारों साल पहले लिखी गई जो पुस्तकें थी, आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं, आज भी हमारे लिए ज्ञान का स्रोत हैं। वो पुस्तकें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। यह भी केवल एक कक्षा पास करने मात्र से यह हमारे लिए प्रासंगिक नहीं हो जाएगी, निरुपयोगी नहीं हो जाएगी। इसमें लिखा गया ज्ञान, इसमें उपयोगी जो बातें जीवन भर हमारे लिए उपयोगी होगी। तो हमारा भी दायित्व है कि इनका हम संरक्षण करें। कोई पुस्तक कितनी ही सस्ती हो, बेशक हमें फ्री में मिलती हो, फिर भी वो दुर्लभ होती है। उसे संभाल करके रखना हमारे लिए दायित्व होता है, न केवल पुस्तक प्रेमी होने के नाते बल्कि पर्यावरण प्रेमी होने के नाते भी, क्योंकि पुस्तकें जो है हमारे वृक्षों की हत्या करके बनती हैं। तो हम अगर एक भी पुस्तक को बचाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने में, पेड़ों को बचाने में अपना योगदान दे रहे होते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है एक सबसे पहले एक पुस्तक जिसकी हमें रक्षा करनी है, जिस पे हमें कवर चढ़ाना है, जिसकी देखभाल करनी है। उसके बाद घर के अंदर उपयोगी एक हैमर, एक हथौड़ी, ये लगभग हर घर में उपलब्ध होती है। एक सुई धागा हमारी माताओं बहनों के पास, घर में लगभग सबके पास उपलब्ध होता है। एक कोई कील, अगर कोई छोटी कम पृष्ठ की पुस्तक है तो उसके अंदर आप बच्चों का जो प्रकार होता है, डिवाइडर होता है या मोटी सुई होती है, उससे भी छेद कर सकते हैं। अगर ज्यादा पृष्ठों की है तो एक पुस्तक के अंदर छेद करने के लिए हमें कील और हथौड़ी की जरूरत होगी। और बाजार में केवल और केवल सस्ते में उपलब्ध होने वाले, केवल मात्र अगर हम ज्यादा लेते हैं तो 3 रुपए में या 4 रुपए में मिलने वाले प्लास्टिक के ये पेपर्स, ये कवर जो इसकी सुरक्षा करेंगे। हार्ड बाउंड पुस्तकों में गत्ता जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लचीलापन नहीं होता, इसलिए वो कुछ दिनों के बाद फट जाएगा। लेकिन ये प्लास्टिक जो है खराब भी नहीं होता, गलता भी नहीं है, भीगने पर भी खराब नहीं होगा और मोड़ने तोड़ने पर भी खराब नहीं होगा। इनका कवर हम लगाना सीखेंगे। हमारी किताब पर कवर चढ़ाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, विशेष कौशल की जरूरत नहीं है। करना क्या है हमें, ये जो हम प्लास्टिक के कवर्स लेकर के आए हैं, इनमें एक ट्रांसपेरेंट सा है, कुछ एक पारभासी है और एक अपारदर्शी है। अपारदर्शी को हम पुस्तक के पिछले भाग की ओर लगाएंगे और पारदर्शी, कुछ पारदर्शी है इसको आगे, ताकि हमें पुस्तक का टाइटल दिखाई देता रहे, किस विषय की पुस्तक है, कैसे, ऐसे कुछ धुंधला सा हमें दिखेगा। और इसको बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित कर लेंगे कि एक तरफ से ये बराबर आ जाए। पुस्तक के पीछे की तरफ स्पाइन बोलते हैं पुस्तक के हमारे बीच वाले हिस्से को, जो मोटाई है, स्पाइन की तरफ से इसको बराबर कर लेंगे। और प्रत्येक पुस्तक के अंदर बाइंडिंग की तरफ स्पाइन जहां पर होती है वहां पुस्तक खुलने का एक स्थान होता है। वो कितनी खुलती है, अंदर से ये आंक सकते हैं हम इसको पकड़ करके कि कितनी गहराई तक पुस्तक को दबाने पर इसके अक्षर नहीं दबेंगे। और लगभग हम देखते हैं किसी भी पुस्तक के अंदर बीच में एक पिन लगी होती है, पिन की दूरी लगभग आधा सेंटीमीटर या 3/4 सेंटीमीटर अंदर तक होती है। हमें क्या करना है, केवल उस पुस्तक को पीछे स्पाइन की तरफ से प्लास्टिक कवर्स को बराबर करके 3 निशान लगाने हैं। 3 निशानी इस तरह से लगाएंगे कि बिल्कुल स्पाइन की किनारी पर अगर हम छेद करेंगे तो स्पाइन फट सकती, पृष्ठ फट सकते हैं। इसलिए स्पाइन से थोड़ा अंदर और ज्यादा अंदर करेंगे तो अक्षर दबेंगे, इसलिए केवल आधा सेंटीमीटर कुछ अंदर की तरफ, ज्यादा नहीं। और यहां बिल्कुल किनारी से एक बिल्कुल केंद्र में निशान लगाएंगे, यहां पर बिल्कुल एक ऊपर की तरफ 3 भागों में इस पुस्तक को हम बांट लेंगे।
3 निशान लगा करके स्पाइन की ओर इस तरह से हम उसके अंदर कील इस पर डालते हुए, कील इसके ऊपर रख करके हथौड़ी से चोट मार करके छेद करेंगे किसी ठोस स्थान पर, ताकि हमारा फर्श कीमती है, टाइल्स है तो वो टूटे नहीं। किसी लकड़ी का कोई टुकड़ा गुटका लेकर के उसके ऊपर या किसी ईंट पत्थर के ऊपर रख करके इसके ऊपर छेद करेंगे। और छेद करते हुए ध्यान रखें, छोटे बच्चे अपने बड़ों को किसी को साथ लें और हथौड़े की चोट हमारी जो है हाथों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर न लगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें छेद कर लिए हैं इस बुक के अंदर कील के माध्यम से, इसकी स्पाइन के ऊपर करते हुए, एक बिल्कुल केंद्र में, एक बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल आर पार। और यहाँ देखिए नीडल पूरी की पूरी जा सकती है, एक इधर स्पाइन पे और एक इधर इस किनारे पे। इसके 3 भागों में छेद किए मैंने, एक बीच में, एक इस सिरे पे, एक इस सिरे पे, और पारदर्शी कागज ऊपर, अपारदर्शी पीछे। अब काम शुरू होता है सुई धागे का, और इसमें कोई सूत्र, गणितीय सूत्र ऐसा नहीं है कि आप इस छेद से सिलाई करना शुरू करें, इससे करें या इससे, जहां से आपको अच्छा लगे उधर से सिलाई करना शुरू कीजिए। और आगे से, पीछे से, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमें छेद के अंदर से सुई डाल करके दूसरी तरफ से निकालनी है, और निकाल करके अब सुई धागे का जो काम हुआ है, और एक हम गांठ लगा लेंगे इधर, जिससे कि धागा आर पार न निकले। इस स्पाइन को बांधने के लिए यहां से हम दूसरी तरफ से, ये स्पाइन बंध जाएगी अगर पीछे से लेंगे तो, कागज इसके निकलेंगे नहीं। हम यहां से इसको एक बार फिर निकाल लेंगे। और इसको धागे को कस दें। अब देखिए, जिधर से धागा डाला था उससे दूसरी तरफ धागा निकला, और स्पाइन भी हमारी दोबारा से वहीं से डालने से स्पाइन पूरी तरह से बंध गई। तो पेजों के बिखरने की संभावना एक तरफ से बंद। आप दूसरी तरफ बीच वाले छेद में इधर आएंगे, धागा दूसरी तरफ है, जिधर धागा है उधर से ही इसको डालना शुरू करेंगे और निकाल देंगे। अब ये बीच वाले धागे में डाला, दूसरी तरफ से निकाल लिया। अब यहां से भी स्पाइन को हम बांध लेंगे, इस धागे को लिया और एक बार फिर हमने कर दिया। अब देखिएगा, इधर ये स्पाइन पहले छेद में यहां से बंद, यहां से बंद, और पीछे यहां धागे की स्थिति ये होगी। अब इधर आया और अब तीसरे छेद की तरफ जाएंगे। अब तीसरे छेद में यहां से धागा डाला सुई के माध्यम से और निकाल दिया। अब इस स्पाइन को भी हम बांध देंगे, इसकी तरफ से भी धागे को ऐसे खींच करके धागे को लगातार कसावट पे रखेंगे, जिससे कि ढीला न पड़े, हमारा पेज निकलने की संभावना कोई न हो। यहां भी स्पाइन को बांधने के लिए एक चक्कर फिर लगा देंगे। अब धागा देखिएगा इधर आ चुका है, ये स्थिति बनी हमारी। एक इधर से धागा पूरा पेज के ऊपर, आधे पेज पे, एक इधर से। तो यहां से भी इस पर दबाव पूरा बनाने के लिए इधर जो खाली जगह है, यहां धागे को कसावट रखते हुए इधर से फिर एक बार डाल करके इधर ले आएंगे, और इस प्रकार हम पहुंचते हैं वहां जहां से हमने सिलाई शुरू की थी। यहां हम धागा, जो उसकी पूंछ बची हुई है, टेल बची हुई है, यहां हम गांठ लगा सकते हैं, लेकिन गांठ ढीली नहीं हो इसके लिए हम इसको एक बार और डाल सकते हैं, और यहां इसको टाई अप कर देंगे। अब आपकी पुस्तक की पूरी सिलाई हो चुकी है। अब इस किताब में से कोई भी पृष्ठ किसी प्रकार से, कितना ही बच्चा पढ़ता रहे, कितना ही हम पढ़ते रहे, कहीं से नहीं निकलेगा। इसका कवर भी खराब नहीं होगा, कवर के ऊपर प्लास्टिक कवर है। पीछे बैक भी खराब नहीं होगी, पीछे यहाँ भी प्लास्टिक कवर है। और इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर धागे की गांठें, धागे की रेखाएं दिखाई न दे, यहाँ हम ब्राउन टेप भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर कहीं पर ये हमारे प्लास्टिक पेपर्स कहीं बड़े हों तो उनकी हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, उनकी कटिंग कर सकते हैं, ताकि पुस्तक देखने में अच्छी लगे। ये ब्राउन पेपर टेप लगभग हर दुकान पर उपलब्ध होती है, घरों में भी रखी जा सकती है बच्चों की कॉपी किताब के ऊपर लगाने के लिए। ये हमने पीछे लगा दी धागे के ऊपर, इसकी स्पाइन के ऊपर, और इसको इस तरह से एक्सेस को सीजर से काट देंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये आपकी पुस्तक सालों तक सुरक्षित रहेगी, बच्चे के बैग में कटेगी नहीं, फटेगी नहीं। इस प्रकार से आप अपने घर की दुर्लभ कृतियों को भी संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।